कभी सोचा है कि पृथ्वी कितने जानवरों का घर है? सच कहूं तो बहुत सारे। इनका आंकड़ा कुछ 8.7 मिलियन नंबर्स को क्रॉस करता है। ये तो हम जानवर की उन प्रजातियों की बात कर रहे हैं जो कि रिसर्चर्स की कड़ी मेहनत के दम पर खोजी गई हैं। इसके अलावा भी जंगलों की गहराई में ऐसे कई जीव मौजूद हैं जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। आमतौर पर ये जीव वुड्स और जंगल की गहरी घनी झाड़ियों में कैमोफ्लेज करते हैं और इंसानों के सामने कम ही आते हैं। लेकिन जब कभी ये जीव कैमरे में कैद होते हैं या किसी नई स्पीशीज की खोज की जाती है तो उनकी खूबियां और बनावट इंसानों का मन मोह लेती हैं। अजीब से दिखने वाले एलिफेंट शिव से लेकर चमकीले नीले रंग के अराक्निड तक आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे ही जानवरों की लिस्ट लेकर आए हैं जो इतने अनोखे हैं कि अगर ये कैमरे में कैद नहीं होते तो इनकी एग्जिस्टेंस पर विश्वास ही नहीं किया जाता। तो चलिए शुरू करते हैं। एलिफेंट शिव। इस जीव का नाम भले ही हाथी हो, लेकिन असल में ये चूहे जैसा दिखने वाला इंसेक्टिवोरस मैमल है जो कि भोजन के तौर पर कीड़ों को खाता है। ईस्ट अफ्रीका के जंगलों से ताल्लुकात रखने वाले एलिफेंट शिव को आम भाषा में जंपिंग शिव्स या सेंजिस भी कहा जाता है। अनोखे फीचर्स के साथ सेंजिस की बनावट भी काफी अनोखी होती है। अब इनके शरीर के रंग को ही ले लीजिए, जो आगे से भूरा है और पीछे से काला। ऐसा रंग इसे लकड़ियों में छिपने में मदद करता है। इस अट्रैक्टिव फीचर के अलावा सेंजिस का मुंह सूंड की तरह लंबा होता है जो इसे कीड़े और स्पाइडर्स की महक को सूंघने में मदद करता है। स्नाउट की मदद से बस एक बार ही अपने शिकार का पता लगा ले, उसके बाद ये अपनी सांप जैसी लंबी जीभ से उन्हें मिनटों में चट कर जाता है। अर्थवर्म्स और सेंटीपीड जैसे कीड़े इस जीव का पसंदीदा भोजन होते हैं जिन्हें ये बड़े चाव से खाते हैं। लंबाई में 4 से 12 इंच तक के होने के बाद भी इनकी तेजी कमाल की है। 28 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इस जीव को दुनिया के सबसे छोटे फास्टेस्ट मैमल में से एक बनाती है। इसकी शारीरिक बनावट को देखकर काफी समय तक ये सोचा गया कि ये शिव की फैमिली से ताल्लुकात रखता है, लेकिन 90 के दशक में ये बात साफ हो गई कि ये मैमल एलिफेंट की फैमिली से ज्यादा मेल खाते हैं और शिव से इनका कोई नाता नहीं है। हालांकि इनकी बनावट शिव से ज्यादा मेल खाती है। गुटी टेरेंटुला। क्या इस खूबसूरत जीव को देखकर आप ये कह सकते हैं कि ये एक जहरीला टेरेंटुला है? स्पाइडर जैसा दिखने वाला ये जीव असल में गुटी टेरेंटुला है जो कि साउदर्न इंडिया के आंध्र प्रदेश रीजन में पाया जाता है। नीले रंग वाले इस जीव की खूबसूरती आपको अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है, लेकिन संभल कर रहिएगा क्योंकि इसकी एक बाइट आपको हफ्तों तक दर्द से कराहने के लिए मजबूर भी कर सकती है। इनकी खूबसूरती केवल इंसान को ही नहीं बल्कि कीड़ों को भी अपनी ओर आकर्षित करती है, जिससे ये बड़ी चालाकी से उनका शिकार करने में सफल होते हैं। लंबाई में 6 इंच तक बढ़ने वाले ये जीव आंध्र प्रदेश के रिजर्व फॉरेस्ट में 100 किलोमीटर के दायरे में ही देखने को मिलते हैं और इसलिए इन्हें क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज के लिस्ट में रखा गया है। अराराइप मैनाकिन। इतनी रोचक नाम वाली चिड़िया की बनावट कितनी रोचक हो सकती है, इसका जीता जागता उदाहरण है अराराइप मैनाकिन। 1996 में खोजी गई अराराइप एक खूबसूरत चिड़िया है जिसके सर का ऊपरी हिस्सा लाल है लेकिन विंग्स और बाकी शरीर ब्लैक एंड व्हाइट है। मैनाकिन्स के परिवार से संबंध रखने वाली ये प्रजाति एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड है जिसकी खूबसूरती लोगों को मनमोहित कर लेती है। ये सुंदर चिड़िया अराराइप प्लेटू में खास तौर पर पानी के पास रहना पसंद करती है और इसी क्षेत्र में पाई जाती है। ये चिड़िया काफी रेयर है, इसलिए इसकी प्रोटेक्शन के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है, लेकिन फिर भी रिजर्व फॉरेस्ट में इनकी संख्या आज भी बेहद कम है। स्पून बिल्ड सैंडपाइपर। अगर आप सोच रहे हैं कि अराराइप मैनकिन्स इस लिस्ट में मौजूद सबसे रेयर पक्षी है, तो स्पून बिल्ड सैंडपाइपर आपको हैरान कर सकती है, जिसकी संख्या धरती पर केवल 100 ही बची हुई है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि यह बर्ड जल्दी ही अपना अस्तित्व धरती से हमेशा के लिए खोने वाली है। नॉर्थ ईस्ट रशिया और साउदर्न एशिया में पाई जाने वाली स्पून बिल्ड सैंडपाइपर बेहद ही प्यारी है, जिसकी चोंच एक चम्मच के आकार की है। ये आकार इस बर्ड के जीनस की खासियत है जो उसे शिकार करने में मदद करता है। बड़े दुख की बात है कि हम जल्दी ही इस जीव को धरती से हमेशा के लिए गुड बाय कह सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन और डिफोरेस्टेशन के चलते हमने इन नन्हे पक्षियों के इनके प्रजनन की फेवरेबल कंडीशन और ब्रीडिंग ग्राउंड्स को छीन लिया है, जिसके चलते धरती पर इनका जीना अब मुश्किल सा नजर आता है। जमाइकन रॉक इगुआना। अगर कभी आप जमाइका आइलैंड की यात्रा करेंगे तो पाएंगे कि इस आइलैंड पर शानदार जानवर का बसेरा है, लेकिन इस लिस्ट में सबसे शानदार जीव है जमाइकन रॉक इगुआना, जो कि इस आइलैंड का सबसे बड़ा जानवर भी है। नीले रंग और डार्क स्किन के साथ ये जीव जमाइका का नेटिव एनिमल है। एक समय था जब जमाइका में इसकी संख्या काफी बड़ी थी, लेकिन आज ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड जीवों की लिस्ट में सबसे ऊपर है।
ये जीव जमाइका के केवल एक हिलशायर हिल्स के जंगलों में सिमट कर रह गए हैं। लंबाई में 14 से 16 इंच तक बढ़ने वाले रॉक इग्वाना इंसानों के डिफॉरेस्टेशन जैसी एक्टिविटीज से काफी प्रभावित हुए हैं और यही वजह है कि 1940 में इन जीवों को पूरी तरह विलुप्त करार दे दिया गया था। हालांकि 1970 में कुछ इग्वाना फिर से दिखाई दिए जिनके संरक्षण पर बेहद काम किया गया और आज इनकी संख्या 200 के करीब है। हालांकि ये जीव अभी भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज के लिस्ट में शामिल है, लेकिन इसे बचाने के काफी प्रयास आज भी किए जा रहे हैं। पांड हार्लेक्विन फ्रॉग। प्रकृति ने भी जीवों में कई रंग भरे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पांड हार्लेक्विन फ्रॉग, लेकिन अब ये जीव विलुप्त होने की कगार पर है। इंद्रधनुषी रंग वाले ये मेंढक ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है और इसे ज्वेल्स ऑफ नियर ट्रॉपिक के नाम से भी जाना जाता है। कोस्टा रिका से लेकर बोलिविया तक इस मेंढक में हमें कई प्रजातियां देखने को मिलती हैं। इस प्रजाति का पनामानियन गोल्डन फ्रॉग काफी मशहूर है और यह पनामा का नेशनल एनिमल भी है। 1980s के दशक में ट्रॉपिकल रीजन के फ्रॉग्स में एक महामारी फैली थी, जिसके चलते मेंढकों की कई प्रजातियां विलुप्ति की कगार पर पहुंच गई थी। इन्हीं प्रजातियों में से एक पांड हार्लेक्विन फ्रॉग भी थे, जिन्हें काफी समय तक एक्सटिंक्ट माना गया, लेकिन सालों बाद इस प्रजाति में कुछ मेंढक दोबारा सामने आए, जिससे ये बात साफ हुई कि शायद इस प्रजाति के कुछ मेंढक ने खुद को बीमारी से बचाने के लिए डिफेंसिव मैकेनिज्म विकसित कर लिया होगा, तभी ये जीव घातक बीमारी से बच गए, जबकि 36 स्पीशीज हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो गई। आज ये जीव क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और इसके अस्तित्व में रहने के चांसेस काफी कम हैं। रोलोवे मंकी। वेस्ट अफ्रीका के घाना के जंगलों में पाया जाने वाला रोलोवे मंकी एक विचित्र जीव है, जिसके ब्लैक एंड व्हाइट फर इसकी बनावट को काफी कुछ हद तक पेंगुइन जैसा बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये एक पेंगुइन ना होकर बंदर है, जो कि विलुप्त की कगार पर है। आम बंदरों की तरह रोलोवे मंकी भी काफी सोशल और एक्टिव एनिमल है। आमतौर पर ये 5 से 6 के ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, जिसे एक मेल मंकी लीड करता है। ग्रुप का लीडर सभी एक्टिविटीज के लिए जिम्मेदार होता है, वो सभी बंदरों को काम बांटता है। रोलोवे मंकी ज्यादातर समय अपनी ग्रूमिंग में बिताते हैं। इन जीवों को साफ सफाई बेहद पसंद होती है, इसलिए ये बार बार अपनी व्हाइट फर को साफ करते दिखाई पड़ते हैं। दुख की बात है कि धरती पर मौजूद इस प्यारे से जीव की संख्या प्रतिदिन घटती जा रही है। आज के समय में इसकी संख्या केवल 1000 में सिमट के रह गई है। ध्यान देने वाली बात है कि इंसानों की एक्टिविटीज ने इन जीव की हैबिटेट को पूरी तरह प्रभावित किया है। ऐसे में हम शायद ही भविष्य में इन जीवों को फिर से देख पाएंगे। नेल्सन स्मॉल ईयर्ड श्रिव। 2004 में नेल्सन स्मॉल ईयर्ड श्रिव नाम का एक जीव दोबारा रिसर्चर्स की नजर में आया, जिसे 109 साल पहले हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट मान लिया गया था। दरअसल 1984 में एडवर्ड एल्फोंस गोल्डमैन ने सबसे पहले इस प्रजाति को खोजा था। उन्होंने मैक्सिको के सैन मार्टिन ज्वालामुखी के ढलानों से इस प्रजाति के अस्तित्व के होने के कई सैंपल इकट्ठा किए थे, लेकिन उसके बाद फिर कभी इन्हें नहीं देखा गया। ऐसे में इसे हमेशा के लिए विलुप्त मान लिया गया, लेकिन 2004 में फिर से नेल्सन स्मॉल ईयर्ड श्रिव उसी इलाके में पाए गए। लंबाई में 4 इंच तक बढ़ने वाले ये जीव एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज है, जिनकी संख्या जंगलों में ना के बराबर है। नॉर्दर्न बाल्ड आइबिस। ये एक माइग्रेटरी बर्ड है जो आमतौर पर बंजर, रॉकी या चट्टानों वाली क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं। हर्मिट आइबिस या वालरैप नाम से मशहूर ये पक्षी अक्सर बहते पानी के करीब ही रहता है। अब जरा इसकी शारीरिक बनावट पर एक नजर डाल लेते हैं, जो काफी अनोखी है। एक लंबी घुमावदार लाल चोंच के साथ ये पक्षी काले रंग का है, जिसके सर पर एक भी पंख नहीं है, लेकिन शरीर चमकीले पंखों से भरा पड़ा है। इसकी लंबाई लगभग 28 से 31 इंच है। दिखने में ये पक्षी आपको शायद इतना आकर्षक न लगे, लेकिन एक समय था जब ये यूरोप से लेकर अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में आसानी से देखने को मिलता था। दोस्तों, इनकी संख्या में भारी गिरावट आई है और ये एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड जीवों की लिस्ट में शुमार हो गया है। 19वीं शताब्दी में ये जीव भारी संख्या में मौजूद थे, लेकिन 1950 के डीडीटी पेस्टिसाइड से ये जीव काफी प्रभावित हुए, जिससे इनकी संख्या गिरती ही चली गई। ये वही पेस्टिसाइड है जिससे कई इंसानों की जान भी गई थी। आज मोरक्को में इन जीवों की संख्या केवल 700 के करीब है, लेकिन इस जीव के संरक्षण के लिए टर्की और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में कई कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में केवल आशा ही की जा सकती है कि भविष्य में शायद इस जीव की संख्या में इजाफा हो सकता है। फनल ईयर्ड बैट। चमगादड़ की इस प्रजाति को हमेशा के लिए विलुप्त मान लिया गया था, लेकिन 1992 में हमें इस जीव के जिंदा होने के सबूत तब मिले जब इस प्रजाति का एक ग्रुप हमें क्यूबा द्वीप की गुफा में मिला। अपने जीनस के ये सबसे बड़े बैट्स हैं, जबकि इनकी फैमिली से ताल्लुकात रखने वाली सभी प्रजातियां एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। हालांकि फनल ईयर्ड बैट की वैश्विक संख्या कितनी है, इस बारे में कोई आंकड़े मौजूद नहीं है, लेकिन रिसर्चर्स का मानना है कि इस प्रजाति के केवल 100 चमगादड़ ही जिंदा हैं। आकार में 3 से 5 सेंटीमीटर तक पाए जाने वाले ये जीव बेहद जल्दी विलुप्त हो सकते हैं, क्योंकि ये केवल एक ही गुफा तक सीमित हैं, जो कि हर
हरिकेन एक्टिविटी के चलते धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। तो दोस्तों ये थे 10 ऐसे जीव जिनकी प्रजाति हमेशा के लिए खत्म होने की कगार पर है। दिखने में ये जीव जितने विचित्र हैं, इनकी तादाद उतनी ही कम है। शुक्र है कि आज हम इन जीवों की तस्वीर लेने में सफल रहे हैं, क्योंकि क्या पता हम भविष्य में इन्हें दोबारा देख पाएं या नहीं। तो दोस्तों ऐसे जीवों को बचाने के लिए हमें या गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस न करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।